एक कही सो गयो श्याम संग, वो अब राधे ईश मेरी बेटी हैं जो 24 घंटा में 18 घंटा किताब लेके पढ़ती रहती है। तो हिंदुस्तान से कभी स्वतंत्रता के बाद एक कोई महाराष्ट्र या केरल से गया था, उसके बाद कोई नहीं गया था। एंड सेकेंड इज माई डॉटर, और मेरे बेटा हैं, उनकी भी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। लेकिन ये लोग समाज को पूरा एक साथ देखने वाले हैं। वो ही पढ़ा लिखा है, वकालत पास है। हम लोगों के यहाँ ना कोई दलित है, ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है, ना ये है, ना अस्पृश्य, ना अस्पृश्य है। सब लोग अगर इंसान है तो इंसान है, इंसानियत जीते हैं। आपके बाप दादा कुछ धन रखे हुए हों, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, तो अब जाइए चुनाव लड़िए और उससे जाके ज्यादा कमाइए। इधर 5 वर्षों में हमने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को बनाइए भाई, तो वो लोग अब जाते हैं, हमको छुट्टी हो गई है। फिर भी 4-5 थीसिस आके रखा रहता है, उसमें रमे रहते हैं। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज मेरे बगल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कभी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। गिरिजा देवी जी हैं, एक ऐसी नेत्री जिन्होंने महाराजगंज को एक नए सिरे से सजाने और संवारने का काम किया था। लंबे अरसे के बाद जब मेरी मुलाकात गिरिजा देवी जी से हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनसे फिर एक बार बातचीत किया जाए। तो स्वागत है सबसे पहले देवी जी आपका। नमस्कार। अच्छा, देखिए, चुनाव दर चुनाव होते हैं, लोगों के बेटे बेटियां राजनीति में आ जाती हैं। आपके हस्बैंड भी बड़े पद पे रहे हैं बिहार में, आप भी इतनी बड़ी पद पे रही हैं, सांसद बनी हैं। आपके बच्चे अभी कहाँ हैं? राजनीति में तो कोई दिखाई नहीं देता। देखिए, क्या कहें, एक कही सो गयो श्याम संग, वो अब राधे ईश मेरी बेटी हैं जो 24 घंटा में 18 घंटा किताब लेके पढ़ती रहती है। मेधाविनी है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई है और अभी भी वो सारे इस पर टीवी चैनल पर देती थी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। अब बहुत आमदनी भी होती थी, लेकिन अभी हमने ऐसा देखा है कि मैं जब दिल्ली में रहती थी तो एक जगह से आई या रास्ते में से उसको दूसरे लोगों ने पकड़ा, बीबीसी वालों ने भी पकड़ा कि चलिए भाई इसको स्पष्ट करिए। लेकिन नए इसके चलते अब वो नेपथ्य में चली गई है, उसके पास समय नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी है मोनाश यूनिवर्सिटी, तो उसमें एक होता है चेयर जिसमें डिग्निफाइड पर्सन ऑफ दैट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, उसमें चुनकर जाते हैं 1 साल के लिए। तो हिंदुस्तान से कभी स्वतंत्रता के बाद एक कोई महाराष्ट्र या केरल से गया था, उसके बाद कोई नहीं गया था। एंड सेकेंड इज माई डॉटर, डॉक्टर मनीषा प्रियम। और मेरे बेटा हैं, उनकी भी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। लेकिन ये लोग समाज को पूरा एक साथ देखने वाले हैं। हम लोगों के यहाँ ना कोई दलित है, ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है, ना ये है, ना अस्पृश्य, ना अस्पृश्य है। सब लोग अगर इंसान है तो इंसान है, इंसानियत जीते हैं। वो ही पढ़ा लिखा है, वकालत पास है। और आजकल चुनाव इसलिए नहीं होता है, आजकल चुनाव में आपको चाहिए आपके बाप दादा कुछ धन रखे हुए हों, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, तो अब जाइए चुनाव लड़िए और उससे जाके ज्यादा कमाइए। मैंने लोगों को देखा है कि कैसे कैसे लोग आगे बढ़े हैं। सबको देखा है कि शिक्षा में रहने के चलते तो जो लोग आते हैं वो यही गलियारा है जिसमें से हो के लोग इस पद तक आते हैं। मैट्रिक पास नहीं, लेकिन मैट्रिक के पास जहाँ तक जाइएगा, मैं भी विभिन्न विद्यालयों में पठन पाठन करवा चुकी हूँ। BHU में भी थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर में थी, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में थी। और अपने इसके चलते मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में अब तक उस रैंक की, प्रोफेसर रैंक की अपने विषय में मैं एक ही थी। तो जहाँ जहाँ प्रमोशन है, इसका केस आता था, सब जगह जाना पड़ता था।
इधर 5 वर्षों में हमने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को बनाइए भाई, तो वो लोग अब जाते हैं, हमको छुट्टी हो गई है, फिर भी 4-5 थीसिस आके रखा रहता है, उसमें रमे रहते हैं। तो अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।